लेकिन अगर इस तरह से हो हंगामा होता रहेगा, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये सारे पैसे टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं सर, क्यों नहीं विपक्ष कांग्रेस इस बात को समझ रही है? देखिए, ये बात तो मोदी जी को भी समझनी चाहिए और पूरी सरकार को समझनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स का पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी को कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब देने में क्या आपत्ति है? तो जब चलेगी नहीं संसद तो जवाब कैसे देंगे कोई? देखिए, ये सरकार की जो मंशा है वो खुद ही सदन को नहीं चलने देना चाहती, इसलिए वो विपक्ष की बातों को नहीं सुनने देना चाहती। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी आवाज जब वो उठाने की बारी आती है, कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी सुनी नहीं जाती। विजय जी, ये भी अब इस तरह की बातें ना करें, अब इस तरह की बातें ना करें। पहले भी इस तरह पे बातें हो चुकी हैं, सदन की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से साफ साफ कहा गया है अध्यक्ष की तरफ से कि ऐसी कोई चीज, उनके हाथों में कोई बटन नहीं है कि वो प्रेस कर देंगे और म्यूट हो जाएगा। सुनिए, तो इसको ये सब बातें हम उठा रहे हैं वो देश हित में उठा रहे हैं, तो उन मुद्दों पर हमें हंगामा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही। सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है। जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दे रही सरकार। सबसे बड़ी समस्या ऑपरेशन सिंदूर में जो जहाज गिरने की बात आ रही है, तो सर घंटे भी मुकर्रर कर दिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। विजय जी, घंटे भी मुकर्रर कर दिए गए, इतने घंटे तक हम चर्चा करेंगे। तो बैठिए तो शांति से, तभी तो चर्चा होगी। देखिए, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के सांसद हैं या हमारे जो साथी लोग हैं और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं, क्या वो इन चीजों को नहीं समझते? नहीं, अगर समझ रहे होते तो संसद की कार्यवाही को चलने देते ना सर। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, सरकार कह रही है कि हम नियमों के तहत किसी भी नहीं, वो कह रही है, सरकार कह रही है, और हम बार बार उस बाइट को चलाए भी हैं, कल भी चलाया था, आज भी चलाया, कि सरकार किसी भी विषय पर जो देश हित से जुड़ा हुआ मामला है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियमों के तहत। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नियमों के तहत क्या होता है मुझे बता दीजिए। जब देश में किसी नियम की बात आती है और सरकार को लगता है कि सही नहीं है, बदले भी जाते हैं। अगर विपक्ष को कुछ मुद्दों पर आमने सामने सीधी बात करना चाह रहा है और मोदी जी देश हित में अच्छा कर रहे हैं मोदी जी के मुताबिक, तो उन सवालों को लेने में, उनके जवाब देने में मोदी सरकार को दिक्कत क्या है? नहीं, तो नियमों के तहत तो सर होगी ना सवाल, कोई भी कार्यवाही, कोई भी चर्चा। जवाब देने चाहिए। अच्छा, नहीं देते ना मोदी जी, जवाब नहीं देते। ठीक है धनंजय जी की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। ठीक है, अब मैं चाहते ही नहीं है कि इस तरह की डिबेट्स हों। जैसा कि धनंजय कह रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट मसले होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिस पर की चर्चा होनी चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हो हंगामा। और क्या ये नॉन सीरियसनेस को दिखाता है कि विपक्ष के? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आड़ में एक तानाशाही चल रही है और हम कुछ भी मुद्दा उठाते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। उन परिस्थितियों में हमें इस तरह के हंगामे करना हमारी मजबूरी है कि जब देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में एक समस्या है। रुकेगी कब? ये सारी चीजें कहाँ रुकेगी जाके बताइए? जो 21 दिनों का सत्र है, क्या 21 दिन सारा वॉश आउट हो जाएगा? चुनाव आयोग को लेकर समस्या है। हमारी पार्टी स्पष्ट कह चुकी है कि बिहार चुनाव को भी लूटने की तैयारी कर रही है भाजपा, यानी कि वहां भी गड़बड़ झाला करने के चक्कर में है। जिस तरह से हरियाणा में किया, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से सारे सबूत भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरीके से जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट है। वो ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। वो उन जो विमानों को गिरने की बात हो रही है उनके बारे में भी देश को गुमराह करने की स्थिति तो सब बैठे ना। ओहो, उन सब मुद्दों को लेकर विजय जी, आप लोग जब बैठेंगे नहीं तो कैसे ये सारी बातें, इन पे डिबेट्स होंगी, मुझे बताइए। आप लोग बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी सरकार, संसद का सत्र शुरू होते ही पहुंच जाते हैं वेल में। सदन चलाते थे मिलकर। ठीक है, आज भाजपा कांग्रेस को क्यों नहीं विश्वास में लेती? क्यों नहीं विपक्ष को विश्वास में लेती? क्यों नहीं मिलकर सदन चलाते? तो विश्वास में तो लिया गया था। सर्वदलीय बैठक में क्या बात हुई थी? सर्वदलीय बैठक में आपके भी नेता तो कह रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि आप नहीं चाहते। खैर, मैं समझ, लेकिन विजय जी, जब आप लोग संसद की कार्यवाही चल रही होती है, उसके बाद आप लोग जब सत्र की समाप्ति हो जाती है, आप लोग कहते हैं कि देखिए सरकार बिना किसी चर्चा के और बिल को पारित कर दी। तो जब भाई आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तो सरकार को तो काम करना है ना, उनको तो बिल पास करना है ना। फिर आप कहेंगे कि बिना चर्चा के पास कर दिया गया। क्या इसका क्या जवाब है बताइए? मैं वही बात कहूंगा
जो हमारे पार्टी सांसदों का फीडबैक है, जो हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का फीडबैक है, और वो फीडबैक ये है कि संसद तानाशाही का एक अड्डा बन चुका है, जहां पर सांसदों तानाशाही तो सर विपक्ष कर रहा है ना। जब विपक्ष की कोई बात नहीं, जब लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं, चेयर बार बार अनुरोध कर रहा है कि आप शांति से बैठें, डिबेट होने दें, लेकिन आप लोग तो वेल में आ जाते हैं, हो हंगामा करने लगते हैं। तो तानाशाही तो आप लोग की चल रही है वहां पे। जब कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष भी धरना प्रदर्शन करता था, विपक्ष भी बायकॉट करता था। ये सदन में एक रूटीन की परंपरा रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी मनमर्जी से काम कर रही है। ठीक है, क्या कैसे देखते धनंजय जी, क्या रास्ता